All right, Pragati, you can take it back from me. Okay, great. Thank you. So hi guys, how many of you know me a little bit? You have seen a couple of my Instagram reels and you know me, you have seen me here and there and talking about various things, or maybe you have seen with me on live with Dr. Mrinal. Okay, great. So thank you for being here. Thank you for taking out time. I know that first step, पहला कदम अपनी हेल्थ की तरफ कभी भी आसान नहीं होता, और आई एम नॉट श्योर कि आपका पहला कदम है, हो सकता है 100वां कदम हो, आप बहुत दिनों से अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे काम कर रहे हो, पर जो भी एक इस शाम को आप कुछ भी कर सकते थे एंड यू चोज टू बी हियर, थैंक यू सो मच. आई वैल्यू योर टाइम एंड आई वैल्यू योर अटेंशन. और मैं अधिकतर हिंदी में बात करती हूँ, थोड़ा थोड़े बीच बीच में इंग्लिश में बात करती हूँ. आई होप आप सबको हिंदी समझ में आती है. सो आती है समझ में, राइट? यू कैन स्माइल एंड आई वुड नो दैट आपको हिंदी समझ में आती है. ओके ग्रेट. सो मेरा नाम स्तुति है, मैं 47 ईयर्स की हूँ. मैं अधिकतर टाइम ऋषिकेश में रहती हूँ और मैं कभी कभी बॉम्बे में रहती हूँ, तो बिटवीन द 2 सिटीज में रहती हूँ. और मैं आपको अपनी स्टोरी के थ्रू, अपनी लाइफ जर्नी के थ्रू कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ. और आपके अधिकतर क्वेश्चंस, जो भी आपने क्वेश्चंस मुझे या तो डीएम किए या तो आपने ग्रुप में डाले या अपने फॉर्म्स में भरे, उनको आंसर करने की कोशिश करती हूँ. तो शुरू के 35-37 मिनट में बोलूंगी, जिसमें अधिकतर क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. और जो क्वेश्चन आपके आंसर नहीं होंगे, उनके लिए फिर मैं अलग से, आप जो क्यूएनए करेंगे बाद में, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करूंगी. I hope that works for you. You can just raise your hand or say thumbs up. So I know that it works for you. All right. So ये कहानी शुरू होती है कि जब मैं 23 साल की थी और मैं अपना एमबीए खत्म करके, एमबीए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, वहां से खत्म करके मैं दिल्ली आई और मैंने दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी के साथ काम करना शुरू किया. So 23 साल की स्तुति यंग और वाइब्रेंट थी. आई थिंक मेरा वेट कुछ 57-58 केजी के आसपास रहा होगा. और मैं एक छोटे शहर से आई थी. मैं अलीगढ़ से पहले देहरादून और हरिद्वार में रहती थी. तो मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ. तो छोटे शहर से जब मैं पहली बार दिल्ली पहुंची जॉब करने के लिए, तो जो बड़े शहर में लोग पहुंच के करते, मैंने भी वो ही किया. मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो मैंने दिल्ली का सबसे फेमस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है सिटी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैंने वो ज्वाइन किया एरोबिक्स क्लासेस करने के लिए, जिसको अभी हम आजकल जुम्बा क्लासेस कहते हैं, हमारे टाइम पे एरोबिक्स बोलते थे. तो मैंने वो क्लासेस ज्वाइन करी और एक रनिंग क्लब ज्वाइन किया. तो मैं रनिंग सीख रही थी और मैंने एरोबिक्स करना शुरू किया. तो ये मेरा पहला खुद पे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या खर्चा बोलते हैं, वो था. तो ये कुछ 4-5-6 दिन ही हुए होंगे मुझे एरोबिक्स करते हुए. और मिडिल ऑफ द क्लास में मुझे बहुत जोर से नी पेन हुआ और मैं ऐसे थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई बाहर आ गई क्लास के और काफी देर तक सीढ़ियों पे बैठी रही. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि अरे क्या है, मुझसे 1 घंटे का एरोबिक्स नहीं होता, वो लड़कियां कितनी उछल उछल के कर रही है, मुझसे ज्यादा उम्र की हैं ये वो. तो इसे सेल्फ नेगेटिव टॉक जो होती है वो चल रही थी मेरी. पर नेवरदीलेस मेरी हालतें कोई काफी अच्छी नहीं थी. मैं घर पहुंची. मैं अकेली रहती थी उस समय दिल्ली में. और मेरे एक पड़ोसी सीनियर फ्रेंड थे, वो तकरीबन 50 साल के थे. उनको जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा ज्यादा था. तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे नी पेन को स्तुति सीरियसली लेते हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर का नाम बताता हूँ, तुम जाओ दिखा कर आओ, पूछ कर आओ क्या हुआ है, क्यों दर्द हो रहा है. तो मैं एज नाइव एज पॉसिबल मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई. तो डॉक्टर ने मुझे एक लंबा सा टेस्ट, कुछ काफी सारे टेस्ट कराने को दिए. मैं बहुत तेज बोल रही हूँ क्या, या समझ में आ रहा है, चल रहा है? ओके ग्रेट. तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने को दिए. उस टेस्ट का खर्चा मेरी सैलरी से ज्यादा था, पर नेवरदीलेस मैंने वो टेस्ट कराए. जब मैं डॉक्टर को अपना रिपोर्ट्स लेके गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, और अगर तुमने अपना ध्यान नहीं रखा तो तुम 50 की उम्र तक आते आते व्हील चेयर पे आ सकती हो और शायद कभी कंसीव भी नहीं कर पाओगी. कभी डॉक्टर ने जितने भी शब्द बोले थे ना, मुझे इनमें से एक भी समझ नहीं आते थे. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का व्हील चेयर पे पहुंचने से क्या कनेक्शन है, प्रेग्नेंट होने से क्या कनेक्शन है, तो ये सब बात. और अपना ध्यान नहीं रखोगी, ये बड़ा सा सेंटेंस है, इसका भी मुझे मतलब समझ नहीं आया था फ्रेंकली. और ये भी समझ में नहीं आया था कि मुझे समझ नहीं आया. पर मुझे क्या समझ आया था, मुझे ये समझ आया था कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी थी और बोला था ये दवाइयां खा लो. तो मैं दवाइयां खाती थी और दवाइयां दी थी, और उन्होंने बोला था नी कैप्स पहनो और इंडियन टॉयलेट नीचे बैठना बंद कर दो, और ये जो दौड़ भाग की जिंदगी जो तुम उछलती कूदती रहती हो उसे थोड़ा कम करो, नी को संभाल के रखो, घुटने को संभाल के रखो. बस मुझे ये समझ में आया था कि अपना ध्यान रखने का ये मतलब है. तो अभी 23-24 साल की यंग एंड वाइब्रेंट स्तुति की जिंदगी धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो गई. तो मैंने घर चेंज किया. पहले इंडियन टॉयलेट्स काफी सारी प्रेवलेंट थी, मतलब काफी घरों में होती थी. तो मैंने ऐसा घर ढूंढा जिसमें वेस्टर्न टॉयलेट है. तो वहां पे और ये सारी बातें बता रही हूँ सन 2000 की मैं. तो 24-25 साल हो गए इस बात को. तो मैं ऐसे घर में शिफ्ट किया जहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है.
मैंने ऑफ कोर्स एरोबिक्स क्लासेस छोड़ दी, रनिंग करना छोड़ दिया, सीढ़ियां संभल संभल के चढ़ती थी, नी कैप्स पहनना शुरू किया, पेन किलर्स थे मेरे पास वो खाने शुरू किए, जो भी डॉक्टर ने और दवाइयां दी थी उनको ऐसे वो मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का वो होता है ना बॉक्स होता है वो बना लिया, मॉर्निंग इवनिंग वाला वो दवाइयां खानी शुरू करी। तो मेरी जिंदगी अब इस बारे में थी कि नी का ध्यान रखना है, जस्ट टू लिटिल ग्लैमराइज इट एंड गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ कि कैसे ऑब्सेशन था कि अगर कोई यूएस से आता है तो लोग पूछते ना क्या लेकर आए, तो मुझसे भी पूछते थे क्या लेकर आए, तो लोग अक्सर चॉकलेट मंगाते हैं या कोई ड्रेस मंगाते हैं, तो मैं बोलती थी मैचिंग नी कैप्स मंगाती थी, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर के नी कैप्स का ऑब्सेशन था क्योंकि वो मेरी नेसेसिटी थे। एंड एज इन व्हेन वी आर यंग वी वांट टू लुक नाइस राइट, तो मेरे लिए वही ऑब्सेशन था। इसके अलावा मैं वो भी सब बहुत करती थी जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था तो इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी नहीं थी 25 साल पहले, पर एक दादी नानी यूनिवर्सिटी होती थी। अरे तुम्हें गोंद के लड्डू खाने चाहिए, अरे तुम्हें अलसी खानी चाहिए, तुमको जीरे का पानी पीना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी मैं बहुत सारा करती थी। ओके, तो ये करते करते तकरीबन थोड़ा लिटिल फास्ट फॉरवर्ड, अभी 35 साल की हो गई मैं, ये सारे करते करते मेरी शादी हो गई, इन बिटवीन मैंने सिटी शिफ्ट कर ली एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कंसीव नहीं कर पाई। आई स्टिल डोंट नो व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन माय नी एंड माय प्रेगनेंसी, बट एनी विच वे आई कुडंट कंसीव, तो मेरे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है। तो यहाँ 35 साल की जिंदगी पहुंच के भी 35 साल की स्तुति का डिस्क्रिप्शन देती हूँ, और वो मुझे सडनली मैंने कभी रियलाइज किया था। तो मैं ना ऐसे 35 साल की होने पर, ये तो मुझे पता था कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मैं थोड़ी से ज्यादा मोटी हो गई थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसी दिखाई देती हूँ। तो ना मैं अपने जो कुर्ते जब हम सुखाते हैं तो मैं ऐसे देखती थी कि मैं इतने बड़े कुर्ते में फिट होती हूँ, ऐसा मैं सोचती थी खुद को देख देख कर। शायद आप भी ऐसा कभी करते होंगे। तो मैं अपने पार्टनर से हमेशा पूछती थी, कोई भी मैं थोड़ी ओबीस लोगों को देखती थी तो मैं पूछती थी क्या मैं ऐसी दिखती हूँ, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ। एंड यू नो हाउ आवर पार्टनर्स लाई टू अस, बट एक दिन क्या हुआ कि बता ही दिया कि तुम ऐसी दिखती हो, व्हाटएवर, वन लेडी एंड उन्होंने, एंड आई वाज शॉक्ड। तो लाइक मेरे को अभी भी याद है कि मेरे दिल में ना दर्द हुआ था कि नहीं, मतलब मैं ऐसी नहीं दिखना चाहती, बट ओके नथिंग, वी कांट चेंज द रियलिटी, रियलिटी ये थी कि मैं वैसी दिखती थी। अभी मैंने वेइंग स्केल पे हिम्मत डाल के खड़ी होके देखा तो मैंने देखा मैं 82 केजीज की। तो कहानी बताई मैंने 60 से 82 केजी होने की, और ये 10-12 साल में ये ट्रांजिशन आया, और ये धीरे धीरे कब हुआ मुझे नहीं पता चला। मुझे या तो वेट अपना 60 याद है और या फिर 82 याद है, 60, तो ये इतना वेट मैंने ओवर द इयर्स गेन किया। तो वेट है जो एक्सटर्नैलिटीज में सबको दिखाई देता है, एक्सटर्नल चीज है ना, आप दिखाई देती है, आप मेजर कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू द इनसाइड स्टोरी। अंदर की स्टोरी ये थी कि मैं बहुत संभल संभल के चलती थी, नी कैप्स चेंज करती थी, सीजन चेंज के साथ नी में पेन बहुत ज्यादा होता था, मुझे सिवियर एसिड रिफ्लक्स था। मैं कब किसी किस दिन मैं अमेजिंग सर में दर्द से उठूंगी मुझे पता नहीं होता था, और जब तक कि वो पूरा वॉमिट नहीं हो जाता था जिसको हम अम्ल पित्त बोलते हैं, तब तक मुझे चैन नहीं आता था। मैं प्री डायबिटिक थी, मेरी मॉर्निंग शुगर 119 120 के आसपास आने लगी थी, और ये मेरी लाइफ की प्रोफाइलिंग थी। और मुझे मेरे फैमिली वाले ओकेजनल हार्ड वर्कर बुलाते थे। यू नो व्हाई ओकेजनल हार्ड वर्कर? क्योंकि मैं हर टाइम पे तो जंपी जंपी नहीं रहती थी, पर जब कोई मौका आता था तो मैं सारी एनर्जी डाल के काम करती थी, और बाकी सारे टाइम पे मैं काउच पोटैटो होती थी। तो मैं ऐसी मेरी जिंदगी हो चुकी थी, पर मैं हैप्पी गो लकी लड़की थी। तो मुझे, आपको ऐसा सुन के लग रहा होगा कि सडनली मेरा टेंशन मेरे ऊपर आ गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बस अब ऐसे था कि जब पता चल गया कि आप 82 केजीज के हो चुके हो, तो मैंने भी वही किया जो आप सबने लिखा है जो करते हैं। क्या करते हैं? आज से मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, मैं रोटी खाना छोड़ रही हूँ, मैं आज से रोज सुबह उठ के वो दौड़ना तो मुझसे होता नहीं था, वॉक करने जाऊंगी, और मैं बहुत सारा पानी पीऊंगी, डिटॉक्स ड्रिंक लूंगी, अलाना फलाना जो चीजें दुनिया में जो दिखाई देती हैं, जो चल रही होती हैं, वो सब मैंने भी ट्राई करना शुरू किया। आई एड अनदर इंसिडेंट टू इट। आई रिमेम्बर मैंने ये सब सेल्फ इंजीनियरिंग जो हम सब करते हैं अपने आप अपना वेट लूज करने के लिए। डिड आई टेल यू, डू यू रिमेम्बर, मैं एक मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, तो मैं इतनी, कैन आई जस्ट यूज द वर्ड, नाइव डम स्टूपिड थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि बॉडी में कितने लिवर होते हैं। फॉरगेट अबाउट कहाँ होता है, क्या करता है, तो बहुत दूर की बात है। अच्छा बाय द वे, लिवर को यकृत कहते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। जब तक मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी तब तक यकृत पढ़ा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुर्दे को किडनी बोलते हैं और यकृत को लिवर बोलते हैं। ये सब भी कहानी नहीं पता थी। तो आई वाज लाइक रियली रियली नाइस, so I was very good in my work which is mathematics, but then I didn't know anything about माय बॉडी, एंड आई थॉट ये जानने की जरूरत भी क्या होती है, डॉक्टर है ना, बीमार पड़ेंगे तो उनके पास चले जाएंगे, उनका काम है हमारी बॉडी को ठीक करना। मैं ऐसा ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था।
मैं एक और नाइव बात बताती हूँ अपने बारे में। मैं इतनी नाइव थी कि मैं ऐसे बोलती थी कि जिनकी जिंदगी में बहुत प्यार होता है ना, उनको डायबिटीज नहीं होती। ऐसे मेरे विचार थे उस समय की स्तुति के, आज से और 34-35 साल तक भी मैं ऐसे ही सोचती थी। अभी मैं 47 की हूँ प्रिसाइसली। तो ऐसे मेरे विचार हैं और ऐसी मेरी जानकारी है अपनी बॉडी के बारे में, और अभी मेरी ये प्रोफाइलिंग है। तो मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं जागी। मुझे लगता था कि खाना पीना छोड़ दो, ये वो करो, ठीक हो जाएगा। तो होता क्या है कि शुरू में 2-3 किलो वेट मेरा भी कम होता था, तो मुझे अरे वाह खत्म हो रहा है, ऐसे मैं अब नहीं खाऊंगी हमेशा तो वेट कम होते चला जाएगा। तो वेट वेट तो 2-3-4 किलो के बाद कभी कम नहीं होता था, पर कुछ और होता था। बाल झड़ने लगते थे, इरिटेशन होता था, सबसे लड़ाई करने का मन करता था, हंगर पैंस होते थे, कभी कभी लगता था पूरी दुकान खरीद के खा लो। तो भाई क्या चल रहा है, मतलब नथिंग इज वर्किंग आउट, ऐसा सा फीलिंग रहता था मुझको। अभी भी आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने लिए जाग गई होंगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जागी, जैसे अधिकतर लोग अपने लिए नहीं जागते, मैं भी नहीं जागी। तो मैं एक टिपिकल फैमिली को समर्पित टाइप की लड़की थी उस टाइम तक, अभी भी हूँ काफी हद तक, लेकिन तब मैं बहुत ही ज्यादा ऐसी थी। तो मैं अपने लिए नहीं जागी, पर भगवान का तरीका होता है आपको जगाने का। तो उस टाइम पे काफी कुछ हुआ मेरी लाइफ में। मेरे फादर और माय पार्टनर, बोथ ऑफ देम फेल सिक, और दोनों की बड़ी अलग अलग तरीके की बीमारियां हुई। तो मेरे फादर को एक यूनिक बीमारी थी, उनको 15 दिन हिचकी आती थी और 15 नहीं आती थी। हिचकी समझते हैं आप? हिकअप्स, वो जो हिचकी आती है। तो 15 दिन आते थे और 15 दिन नहीं आती थी। तो 15 दिन वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास होते थे, और 15 दिन कॉन्स्टेंटली सुबह शाम सोते जाते उनको हिचकी आती थी। तो उनके चक्कर में मैं उनको बहुत सारी जगह लेके गई, मतलब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक पैथी से दूसरे पैथी। तो वो मेरा एजुकेशन था कि डॉक्टरी दुनिया कैसी होती है, हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ऑल्टरनेट मेडिसिन, एक्यूप्रेशर कराओ, एक्यूपंचर कराओ, मसाज थेरेपी कराओ, हाइड्रोथेरेपी कराओ, दिस दैट। सो जितनी भी तरीके की पॉसिबल चीजें थी, मैं अपने फादर को उन सब जगहों पे लेके जा रही थी। एंड फॉर माई पार्टनर, ही हैड हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड ब्लड शुगर, और उनको भी जितनी तरीके की पॉसिबल चीजें हैं डॉक्टर के पास है लेके जा रही थी। ये दोनों लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके का उनका व्यक्तित्व, और दोनों अलग अलग एज के टाइम पे बीमार थे। और दिस वॉज टेकिंग अ टोल ऑन माई लाइफ। ये पूरा 3 साल का जर्नी है कि जब मैं उनको एक से दूसरे से तीसरे चौथे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। किसी भी इस दौरान पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली, किसी भी पैथी, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो सब लोग ये बोलते हैं ये मेडिसिन है, इन्हें ले लो, और अब ये मेडिसिन तकरीबन सारी जिंदगी लेनी पड़ेगी, और 3 महीने बाद फिर से दिखाओ, और 3 महीने बाद फिर से दिखाओ, या 2 महीने बाद फिर से दिखाओ, तो डॉक्टर थोड़ी मोड़ी दवाई इधर की उधर, उधर की इधर करके वापस पकड़ा देते हैं कि अब करो और लाइफस्टाइल चेंज कर लो। कोई डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि लाइफस्टाइल चेंज का मतलब क्या होता है, और ये दवाइयां सारी जिंदगी क्यों खानी पड़ेगी। और ये सब पैथी में और सब चीजों में ऐसा चल रहा था। एक दिन मैं किसी डॉक्टर से बात कर रही थी, मेरा फुल टाइम काम था अभी अपनी जॉब और फैमिली के अलावा ये डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन मैनेज करते रहना। और मैं इस पूरे प्रोसेस में एक बोलते ना सेल्फ ऑथराइज डिक्टेटर बन गई थी घर की, कि अभी मेरी मर्जी से होगा कि तुम ये मत ज्यादा खाओ, तुम वो मत ज्यादा खाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, एज इफ मुझे सब पता है। एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट कि मैं इतनी नाइफ थी कि ये भी नहीं मालूम था कि लिवर होता कहाँ है ना। और ऐसे में मैं सेल्फ असाइन डिक्टेटर थी घर की। डेंजरस कॉम्बिनेशन बाय द वे। ऐसे में मैं एक डॉक्टर से एक दिन फोन पे बात करी थी, एंड दैट मोमेंट आई प्रिसाइसली रिमेम्बर। तो डॉक्टर ने मुझे बोला अब ये नहीं वर्क कर रहा, अब ये करना पड़ेगा, वट एवर दैट वॉज। और ना मेरा दिमाग थोड़ा सटक गया। आपने वो मूवी देखी है अ वेडनेसडे? आप में से किसी ने मूवी देखी है वो? तो नसीरुद्दीन शाह उसमें एक डायलॉग बोलता है कि जब एक आम आदमी की सटक जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है। सुना है आपने वो डायलॉग, याद है आपको? तो वो आम आदमी, आम औरत में ही थी कि मेरी ना उस दिन सटक गई। मैंने बोला ये नहीं हो सकता कि इंसान एक तरफ मार्स तक जाने की बात कर रहा है और उसके पास अर्थ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और वो भी कॉमन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जो हर अगले इंसान को है, उसका सोल्यूशन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस दौरान पे मुझे ये समझ में आया कि एक तो सब बीमार है, सबके घर में या तो वो दवाई का डिब्बा डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा है, और या फिर बेड के साइड में रखा है, और हर एक के पर्स में 2 दवाइयां मुफ्त में मिल जाती हैं। मतलब एंटासिड और कॉम्बीफ्लैम तो इतनी कॉमन मेडिसिन है, लोग डॉक्टर को भी जाने की कृपा नहीं समझते कि, और एक एंटीबायोटिक।
वो अपने आप ही सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है पूरी दुनिया का। तो मुझे तो समझ में आ गया था कि सब बीमार हैं, और ये लोग जितना ही छुपाते रहे, बीमारी इज नॉट पर्सनल, इट इज अ कम्युनिटी डिजीज जो सबको है। तो मेरे दिमाग में सवाल था, अगर सब बीमार हैं तो इसका सोल्यूशन क्यों अवेलेबल नहीं है? तो मेरा आंसर अपने आप में सेल्फ टॉक में आंसर था अवेलेबल होगा, पर आई एम श्योर या तो आंसर बहुत डिफिकल्ट है और या फिर आंसर थोड़ा डीप है। तो उस दिन मैंने सोचा जो भी कुछ है मैं ढूंढूंगी। ओके, तो ढूंढने का तरीका क्या है? जो आप परेशानी फील करते हैं वो मैंने भी करी, कि इतनी इंफॉर्मेशन है ना, मतलब एक चीज ढूंढने जाओ 50 डिफरेंट व्यू मिल जाते हैं उसके। तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि छोर पकड़ना कहाँ से, कौन सी बात सुननी और कौन सी नहीं सुननी। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि मैं उन लोगों को ढूंढूंगी, 2 लोगों को जिन्होंने सच में अपनी कोई डिजीज टर्न अराउंड करी है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज अगर किसी ने टर्न अराउंड करी है, मैं उस इंसान को ढूंढूंगी। वैलिड रिक्वेस्ट, राइट? तो मेरे को 2 लोग मिले फॉर्चुनेटली, एक मुझे ऑनलाइन कम्युनिटी में मिला इंसान, और एक मुझे अपनी ही लाइफ में मेरा एक मुझसे थोड़ा सीनियर फ्रेंड मिला, जिसने लाइफ में कुछ बड़ी डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस टर्न अराउंड करी थी। फॉर्चुनेटली ये दोनों लोग ही ऐसे थे कि जो लोग ऐसे कोचिंग नहीं करते थे, पर वो लोग हैंड होल्ड करते थे और मटेरियल देते थे पढ़ने के लिए। तो मेरी शुरुआत हुई बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने से। किसी ने सलाह दी कि पहले बॉडी समझो, बॉडी की फिजियोलॉजी समझो, बेसिक हार्मोन समझो, बॉडी की थोड़ी बायोकेमिस्ट्री समझो, और न्यूट्रिशन और डाइट बाद में समझना। आई थिंक इफ आई लुक बैक दैट वाज द मोस्ट ब्रिलियंट एडवाइस, कि पहले कार तो समझो, कौन सा फ्यूल डालेंगे बाद में समझेंगे। तो वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी बॉडी हार्मोन क्या है, कैसे वर्क करते हैं, सब लोग बीमार क्यों हैं, कॉमन चीज क्या है, क्या न्यूट्रिशन में कमी है, क्या हो गया, क्या चेंज हो गया है, पहले के लोग कैसे थे, क्या करते थे, अब क्या करते हैं, ये सब 20 25 30 सालों में क्या चेंजेस आए हैं, और बॉडी कैसे ऑपरेट करती है, ये मैंने सब कुछ समझा। 2 साल लग के। और हो क्या रहा था कि मैं समझ रही थी, पढ़ रही थी, और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो किस पे इंप्लीमेंट करूंगी? 3 लोग अवेलेबल थे इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट? तो अब आपका आंसर हो सकता है कि अपने पार्टनर पे। देखो, पार्टनर किसी की बात नहीं सुनते, आप भी नहीं सुनते और आपकी वो भी नहीं सुनते, तो वो तो रिजेक्ट है, राइट? सेकेंड, फादर। फादर वॉज ऑलरेडी ओल्ड, तो उनपे एक्सपेरिमेंटेशन करने का फायदा नहीं था। शीशे में मैं खुद को दिखाई दी, तो मुझे लगा ये सही ऑब्जेक्ट है, इसी पे काम कर लिया जाए। तो मैं पढ़ती थी और खुद पे अप्लाई करती थी। सो आई एम अगेन डूइंग अ लिटिल फास्ट फॉरवर्ड। 2 साल में 2 साल तक मैं लगातार पढ़ती रही, इम्प्लीमेंट करती रही, धीरे धीरे करके जिक्सॉ पजल तैयार करी थी। कभी डॉक्टर से सीखती थी, कभी किसी बायोकेमिस्ट्री के बंदे से सीखती थी, कभी किसी आयुर्वेदाचार्य से। जो भी मेरे सवाल होते थे मैं उनको बहुत पूछती थी, सीखती थी। 2 साल का चेंजेस बताती हूँ। 2 साल बाद में वेइंग स्केल पे खड़ी हुई, मतलब वेइंग स्केल पे तो मैं पीरियोडिकली हर 2 3 महीने में खड़ी हुई, पर 2 साल बाद मैंने देखा कि मेरा वेट 64 kgs था। तो इट्स 82 से आई केम डाउन टू 64। इट टुक मी 2 years, 24 months to lost about 18 kgs of weight। पर अगेन ये एक्सटर्नली दिखाई दे रहा था सबको। इंटरनली क्या हुआ? जब मैंने करना शुरू किया था ना अपने अंदर चेंजेस, अपने न्यूट्रिशन पे चेंजेस, तो मुझको पहली बार सीजन चेंज हुआ और मैंने अपने नी कैप्स नहीं ढूंढे। आज भी मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे नी कैप्स कहाँ पड़े। मेरे पास नी कैप्स हैं बनते हुए, पर मुझे ये नहीं मालूम होता कि वो कहाँ है। कहीं तो है सिस्टम में, पर वो पहली बार पहले 6 months में मुझे नी कैप्स नहीं ढूंढने पड़े। जो मेरा एसिड रिफ्लक्स के एपिसोड था ना, जो हर 10 दिन में होता था, उनका फ्रीक्वेंसी बहुत घट गया। 30 days में, 40 days में, फिर 60 days में फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही थी मेरे एसिड रिफ्लक्स की। अभी भी मुझे एसिड रिफ्लक्स होता है, पर 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार। तो फ्रीक्वेंसी कंसिडरेबली डिक्रीज होती जा रही। सो दैट वाज अनदर गुड साइन। बाय द वे, शुरुआत के 2 3 महीनों में मैंने सिर्फ 1 किलो वेट लूज किया था। तो वेट लूज पहले से शुरू नहीं हुआ, और चीजें थी जो हो रही थी जिनसे मुझको अच्छा लग रहा था। दिस टाइम when I lost weight without hair fall, I lost weight without losing my peace of mind, I lost weight without losing my texture of my skin and without losing my sanctity. So it was a 2 साल में जो चेंजेस थे वो काफी ब्यूटीफुल थे। अभी क्या होता है जब आप वेट लॉस करते हो, तो आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं? तुझको ही बनना है क्या मिस इंडिया, अब तुम ही बनोगी, ऐसे करके कमेंट्स आते हैं। तो वो मेरे लिए भी आ रहे थे। मुझे मिस इंडिया नहीं बनना, मुझे सिर्फ बुढ़ापे तक अपने शरीर को सही सलामत लेके जाना है। ये मेहनत इसलिए
कि जो मैं देख रही हूँ मेरे फादर को या मेरे पार्टनर को, मुझे अपने आप को उस टॉर्चर से बचाना है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। तो ये सबको मैं बताती थी। तो उसी चीज ये होती है, जब आप वेट लॉस करते हो तो सब आपसे पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या कर रहे हो और आप क्या करते हो, क्योंकि आप तो हीरोइन होते हो। तो मैं जाके सबको बताती थी, अरे मैं ये खाती हूँ तुम भी ट्राई करो, मैं ये खाती हूँ तुम भी ट्राई करो। फिर लोग क्या करते हैं, कोई 2 दिन सुनता है, कोई 4 दिन सुनता है, कोई 5 दिन सुनता है, कोई 10 दिन सुनता है, और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं बड़ी इरिटेट होती थी, क्योंकि मैं इतनी शिद्दत से बताती थी लोगों को। तो एक दिन मैंने क्या किया, गुस्से में बोला कि मैंने अपने 5 लोग इकट्ठे किए इंक्लूडिंग माय मॉम। मैंने बोला, सब मुझे 5-5 हजार रुपए दो और मेरे साथ 90 दिनों तक काम करो, और अगर तुमने 90 दिनों तक नहीं छोड़ा जो मैं सिखा रही हूँ, तो ये 5 हजार रुपए मैं वापस कर दूंगी। पर अगर बीच में छोड़ दिया तो ये 5 हजार रुपए मेरे हैं। फॉर्चुनेटली ये 5 लोगों का ग्रुप 90 दिनों तक टिक गया। तो जितने भी लोगों ने 90 दिनों तक साथ में ट्राई किया, एक तो अच्छी बात क्या हुई कि वो सब लोग डिफरेंट बीमारियां लेके आए। कोई पैर में दर्द लेकर आया था, कोई एक्ने लेकर आया था, कोई डायबिटीज लेकर आया था, कोई डायबिटीज रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो सब लेकर आया था, कोई ओबेसिटी लेकर आया था। तो अलग अलग चीजें लेकर आए थे लोग। तो उनकी वजह से थोड़ा और पढ़ने का मौका मिला, और सब 90 दिनों में सबने कुछ ना कुछ रिजल्ट एक्सपीरियंस किया। ओके, तो दैट वाज वेरी पॉजिटिव। तो मैं उस बैच को अपना N1 बैच बोलती हूँ, न्यूट्रिशन का फर्स्ट बैच बोलती हूँ, जो मैंने ये बाय फोर्स लोगों को कलेक्ट किया था। N2 से लेकर N80 तक बैच कैसे बने मुझको नहीं मालूम। जो लोग आते थे वही अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड को, कुलीग्स को, एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी को भेजते थे। सो दिस इज हाउ। एंड देन आई हैव अ कोर स्किल, मेरी कोर स्किल है कि मैं किसी भी बात को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, और शायद कम्युनिकेशन मुझको लगता है मेरा गॉड गिफ्ट है। तो मैंने अपने इस गॉड गिफ्ट को यूज करके जो पूरी मेरी नॉलेज थी उसको मैंने एक प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, जिसको हम कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट प्रोग्राम कहते हैं, जिसको आप अभी कॉन्करिंग माई ओन एवरेस्ट के नाम से जानते हो। तो अभी N2 से N80 तक लोग आते गए, मैं उनको 70 दिनों के लिए लेती चली गई। उनको बेसिक सिखाती थी, जैसे मैंने सीखा था ना मैं बिल्कुल वैसे ही सिखाती थी। दैट मीन्स व्हाट, कि मैं किसी को डाइट बना के नहीं देती, अभी भी नहीं देती, तभी भी नहीं देती थी। मैं बेसिक सिखाती थी कि ये बॉडी क्या है, कैसे वर्क करती है, ऑर्गन्स क्या है, हॉर्मोन्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हो, उनको न्यूट्रिशन से मैच कर सकते हो। तो जो पूरा कंट्रोल है वो लोगों के हाथ में देती थी। तो लोग अपना अभी भी अपना न्यूट्रिशन खुद डिजाइन करते हैं, और मैं और हमारी टीम उनको फीडबैक देती है कि आप इसको कैसे इम्प्रूव करते जा सकते हो। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, एवरीबडी वाज गेटिंग इंडिपेंडेंट एंड लर्निंग अबाउट देयर बॉडी। So now this is how the growth happened till N80 batches. N80 पे थोड़ा प्रेशर था अपने लोगों का, कि स्तुति यार सबके इंस्टाग्राम पर वो होता है, चैनल होता है, why don't you make some videos? So I'm not a very camera friendly person, but anyway I started making some videos, and that's a point of a time I met Dr. Mrinal also, and that's a point of a time Pragati decided to join the team as well. And as they say कि पहले उसे बांस समझते हैं आप लोग, बैम्बू, वो बैम्बू ऐसे जमीन के नीचे रहता है और सडनली एक दिन 30 फीट पूरा ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा कुछ ग्रोथ हुआ कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट का। हम सब ऐसे डिसाइड थे, जमीन के नीचे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, एंड देन सडनली देयर वाज अ growth outside, and this is how I think all of you got to know about the program and all of you are here. So this is how the Conquering My Own Everest program happened uh, on a social media, or whatever it spread out on social media. तो N80 से लेकर भी N87 बैचेस कर, N87 तक कर चुके हैं। जून में N88 बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अभी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहले बताती हूँ प्रोग्राम पे किस तरीके के लोग आते हैं। जो लोग किसी लाइफस्टाइल डिजीज से डील कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस वो होती हैं जो हमारा खान पीन, उठना बैठना, सोचना, सोने का तरीका गलत होता है, उसकी वजह से जो हमको डिजीजेस होती हैं उनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। तो जो भी लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस से डील कर रहे होते हैं उस तरीके के लोग प्रोग्राम पे आते हैं। 35 से 55 के लोग अधिकतर, ज्यादा लोग ज्यादा प्रोग्राम पे आते हैं, क्योंकि इस उम्र तक वो ये समझ चुके होते हैं कि क्रैश डाइटिंग करके इधर उधर के तिकड़म भिड़ाकर लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रोग्राम पे लोग वैसे 24 साल से लेके 70 साल तक के लोग भी कम्युनिटी या प्रोग्राम पे हैं, पर मेनली जो मोर पीपल फ्रॉम 35 to 55 की रेंज की कैटेगरी के लोग आते हैं। मेन वुमेन दोनों लोग आते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके के लोग आते हैं।
इंडिया में रहने वाले लोग, इंडिया से बाहर रहने वाले लोग, जो भी लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी इंग्लिश का मिक्स समझते हैं, वो लोग प्रोग्राम पे आते हैं। ओके, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 70 डेज के लिए लोगों को लेते हैं। सबको थोड़ा अटेंशन देना होगा, कुछ और करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 70 डेज के लिए लोगों को लेते हैं। 70 डेज की शुरुआत में फर्स्ट डे पे 5 घंटे की ऑन बोर्डिंग वर्कशॉप करते हैं। ओके, उसको ऑन बोर्डिंग वर्कशॉप ही कहते हैं, जिसमें मैं बेसिक सिखाती हूँ, जो जो सबको अपनी बॉडी के बारे में मालूम होना चाहिए। बॉडी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बेसिक हार्मोन्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, सब लोग क्यों बीमार हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस क्या होती हैं, डायबिटीज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, जो बेसिक एसेंशियल सबको पता होना चाहिए, वो बताती हूँ। फिर हम आपको एक टूल देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अपनी बॉडी का समझाते हैं और बेसिक न्यूट्रिशन का समझाते हैं, इनका मैपिंग सिखाते हैं आपको। फिर आपको एक टूल देती हूँ जिससे आप अपना न्यूट्रिशन खुद डिजाइन करते हो। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, डाइटिंग नहीं बोलते, डाइट वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज डाइट इज इक्वल टू ईटिंग लेस, ऐसा परसेप्शन बन गया है। तो हम न्यूट्रिशन करते हैं, ईटिंग लेस बिल्कुल नहीं करते। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आप लोग को एक टूल मिलता है जिसमें आप अपना न्यूट्रिशन खुद डिजाइन करते हो रोज, और हम और हमारी टीम आपको फीडबैक देते हैं कि आप इसको कैसे इंप्रूव करते रह सकते हो। तो 70 डेज तक अगर आप रोज अपना न्यूट्रिशन डिजाइन करोगे तो एक्सपर्ट कौन बनेगा डिजाइन करने का? Put your right hand up and say you will become the expert, right? The person sitting in your chair will become the expert. और किसके हिसाब से डिजाइन करोगे? अपने हिसाब से, क्योंकि आपको आपको अपनी आपकी बॉडी फीडबैक देगी, आप अपनी बॉडी का फीडबैक लेना सीखोगे कि आपके लिए क्या वर्क करता है। ओके, तो आपको एक्सपर्ट बनाते हैं आपका अपना न्यूट्रिशन डिजाइन करने के लिए। ये समझ में आया? ऑनबोर्डिंग वर्कशॉप, आप रोज अपना मील प्लान कर रहे हो और हम आपको फीडबैक दे रहे हैं कि कैसे इंप्रूव करना है। अब जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपको बहुत सवाल आते हैं। लोग ये सवाल आप इंस्टाग्राम पे भी पूछते हो और चाहते हो कि कोई रिप्लाई दे दे कि अरे प्रोटीन खाना है तो वे प्रोटीन क्यों नहीं खा सकते, और ग्रीन प्रोटीन क्यों नहीं खा सकते, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, घी कितना पीना है, नहीं पीना है, घी के साथ ये कर ले वो। 500 सवाल आते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? हर एक दिन सुबह एक 30 मिनट्स की क्लास करते हैं। सुबह 9:10 पे एक 30 मिनट्स की क्लास होती है, जिसमें 10-15 मिनट मैं कुछ नया रोज सिखाती हूँ जो कि आपके सवालों पे बेस्ड होता है, और फिर जो आपके सवाल होते हैं उनको आंसर करती हूँ। तो इस तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करते हो, 70 दिनों में आप एटलीस्ट अपनी बॉडी के एक्सपर्ट हो जाते हो। स्ट्रक्चर समझ में आया प्रोग्राम का आपको? अभी ये 70 दिन का प्रोग्राम सिखाने के और आपको आपके ही बारे में सिखाने के 21,000 रुपीज चार्ज करते हैं, और 21,000 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है एंड वन टाइम पेमेंट है। ओके, सो दिस इज फिक्स, सो दिस इज व्हाट वी चार्ज फॉर दिस 70 डेज प्रोग्राम। यहाँ तक आप मेरे साथ हो? ओके, ग्रेट। नाउ कपल ऑफ थिंग्स जो कि डिस्क्लेमर है, जो आपको समझने की जरूरत है। प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया और मैं डिलीवर करती हूँ। डॉक्टर मृणाल मेरे सपोर्ट स्ट्रक्चर में अगर मुझे कुछ पूछना होता है, मुझे कोई डिजीज समझनी है, मुझे कुछ स्ट्रक्चर समझना है, तो वो मैं उनको कंसल्ट कर सकती हूँ, बट डॉक्टर मृणाल इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन। तो इस गफलत में मत आना कि मेरे थ्रू डॉक्टर मृणाल कंसल्ट कर रहे होंगे। दिस आई क्लैरिफाई ऑलवेज एवर सिंस डॉक्टर मृणाल is in the background. Okay, so that's something that I want you to know. Second thing, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते, तो मेरे पीछे कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है कि बुला लिया अब इस कंपनी का ग्रीन शेक पियो, इस कंपनी का डिटॉक्स करो, तो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही होती हूँ। हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं अपने घरों में, जो हमारे घरों के किचन में अवेलेबल होता है, और आप जहां भी रहते हो, जिस भी कल्चर में हो, उसी कल्चर से फूड प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सो देयर इज नो external product. In fact, I don't really support a lot of product. मैं नाम नहीं लेती, don't want to get into all that crap, but there's no product selling happening. It's food, real food, जो कि sustainable है, जो कि आप अगले 50 साल खा सकते हो, उस फूड के बारे में बात करते हैं। थर्ड थिंग, मैं कोई अप सेलिंग नहीं करती। मुझे जो पैसे चाहिए, जो मैं चार्ज करने का डिजर्व करती हूँ, मैं पहले ही मांग रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता अगर ये सीखना है तो इतने दे दो, वो सीखना है तो उतने दे दो, ये सारी चीजें भी मैं नहीं करती थी। आई आस्क व्हाटएवर दैट आई वांट टू आस्क अपफ्रंट। ओके, सो दैट्स अ थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इस, जो लोग 2 किलो वेट लूज करके जाते हैं, किसी लहंगे में फिट होना चाहते हैं, प्लीज वो प्रोग्राम पे मत आना। वी हैव लिमिटेड सीट। एक प्रोग्राम पे 40 से 50 लोगों को लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमें सूटेबल कैंडिडेट्स मिलते हैं।
पर जो जबरदस्ती किसी शादी में जाने के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं, वो लोग हमारे पोटेंशियल लोग नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जो इस स्टेज को ट्रांजिट कर चुके होते हैं, उन लोगों को मैं प्रोग्राम पे लेना चाहती हूँ, जो सच में जिनका कोई एवरेस्ट है, जो अपने बुढ़ापे को अच्छा करना चाहते हैं, एक ग्रेसफुल डेथ विजुलाइज करते हैं, उस तरीके के लोगों को प्रोग्राम पे लेती हूँ. आई एम नॉट नेगेटिव, बट वी ऑल आर एजिंग एंड वी ऑल वांट अ गुड ओल्ड एज. सो माय ओन एवरेस्ट इज, जहां से प्रोग्राम का नाम आया, इज अबाउट conquering my own Everest. Is I want to die gracefully as I want to live, as gracefully as I want to die. God willing, if I can do everything myself by last breath, that's my Everest I want to conquer, and that inspires me to live well every single day. So that's something that I wanted to know. 1-2 किलो वेट लूज करने के लिए मेरे पास मत आना, उसका क्विक रेसिपी है. 2-4-5 दिन खाना मत खाओ, अपने आप ही वेट लूज हो जाएगा, लहंगे में फिट हो जाओगे, फिर वापस से खाना, वापस से फूल जाओगे. सो उसके लिए प्रोग्राम पे आने की जहमत मत उठाना, एटलीस्ट मेरे पास मत आना. तो दैट्स अनदर थिंग. नेक्स्ट, वो लोग प्रोग्राम पे नहीं लेती हूँ जो एकदम क्रिटिकल इलनेस से डील कर रहे हैं. क्रिटिकल इलनेस होती है कि कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, ओके क्योंकि जहां पे बहुत सारा मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, जो दूर से बैठकर नहीं कर सकते, उन लोगों को भी मैं प्रोग्राम पे नहीं लेती. टाइप 1 डायबिटीज के लोगों को भी, जिनकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है, उनको भी मैं बोलती हूँ कि जिनको बहुत मेडिकल सुपरविजन चाहिए, वो लोगों को प्रोग्राम पे नहीं लेती हूँ. ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है, किसी ने सवाल पूछा है, क्योंकि हर तरीके के लोग प्रोग्राम पे ज्वाइन करते हैं. So, और अपने क्वेश्चन थोड़ा वेट करेंगे. आई कांट डू 2 थिंग्स, रीड क्वेश्चन आंसर. तो मैं एक बार फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि जो आपने सवाल पूछे थे उन सबका आंसर है. अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सवाल थे, जिसको मैंने कहा था मैं उसका रूट आंसर करूंगी. तो हम प्रोग्राम पे सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम प्रोग्राम के रूट कॉजेस को ट्रीट कर रहे होते. तो रूट कॉजेस, हमारी जो इलनेसेस है उनका रूट कॉजेस हमारी गलत लाइफस्टाइल है, क्योंकि मतलब गलत न्यूट्रिशन, गलत स्लीपिंग पैटर्न, गलत तरीके की एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं, गलत तरीके की एक्सरसाइजेस में पुश करते हैं, और इमोशनल वेलबींग पे हम लोग बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाते. तो 4 पिलर्स हैं प्रोग्राम के: न्यूट्रिशन, इमोशनल वेलबींग, स्लीप एंड बॉडी मूवमेंट, जिसको आप एक्सरसाइजेस भी कहते हैं. तो इन 4 चीजों पे काम करते हैं. शुरू के 70 दिनों में न्यूट्रिशन फर्स्ट फोकस है, क्योंकि वो सीख जाएंगे तो उसके बाद हम दूसरे, तीसरे, चौथे पे काम कर सकते हैं. तो फर्स्ट फोकस इज ऑन लर्निंग द न्यूट्रिशन. ओके, so so that's something that you need to keep in mind. I was answering some question. हाँ, तो हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस पे काम कर रहे हैं. तो लाइफस्टाइल डिजीजेस के 2 फेजेस होते हैं, ये एक टिप ओवर पॉइंट समझ लेते हैं. एक स्टेज तक लाइफस्टाइल डिजीजेस को आप कई हद तक टर्न अराउंड कर सकते हो. तो आप में से बहुत सारे लोग उस जगह पर होंगे जहां पे अभी आप इसके इधर नहीं पहुंचे हो. एक बार थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं, फिर जो उसका रिकवरी है वो बहुत स्लो होता है. तो मुझे अभी नहीं मालूम आप थ्रेशोल्ड के इस तरफ हो या थ्रेशोल्ड के इस तरफ हो, पर जिस भी तरफ हो, उस पे ही डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कितनी फास्ट होगी. और रिकवरी का मतलब ये भी नहीं होता कि हम फैक्ट्री सेटिंग्स पे वापस चलेंगे, जैसे पैदा हुए थे वैसा हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. तो जैसे अगर मैं प्री डायबिटिक हो चुकी थी, तो मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि मैं वापस गुलाब जामुन और इमरती रोज खा सकती हूँ. मैं वंस इन अ वाइल खा सकती हूँ, पर मैं क्या रोज खा सकती हूँ, मैं अभी कभी नहीं खा सकती. अगर मेरी टेंडेंसी है डायबिटिक होने की, और एक बार मैं उस थ्रेशोल्ड पर होकर आई हूँ, then I'll have to take care of myself forever. So एक क्विक टिप देती हूँ, आप में से अधिकतर लोग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, पर मैं आपको एक क्विक टिप आज देती हूँ जो जरूर लेके जाना. जो लोग भी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारा कोर्स कर लो और आप 4 महीने या 6 महीने बाद गुलाब जामुन इमरती खा पाओगे, वो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं. इट्स अ लाई. ओनली अ 22-year-old उसको कोई प्रॉब्लम है और वो ठीक हो जाए और वो 24 से 34 तक गुलाब जामुन इमरती रोज खा सके, ऐसा पॉसिबल है. बाकी सब लोगों को जो 35-40 के पहुंच चुके हैं, उनको अपना ध्यान अभी सारी उम्र रखना होगा. और ध्यान रखने की जो वेरिएबिलिटी है वो अलग अलग है, डिपेंडिंग आप कहाँ हो, आपके जेनेटिकल डिस्पोजिशन कहाँ है, आप किस बीमारी से डील कर रहे हो, कितने ऑपरेशंस लेकर आए हो, कितने मेडिकल इंटरवेंशंस लेके आए. कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि किसको कितनी इंटेंसिटी से प्रोग्राम करना है, कितना इंटेंसिटी से करना है. इसका जो ड्राइव, जो इसका व्हील है, वो आपके हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में नहीं रहेगा. आप जल्दी धीरे कैसे करना चाहते हो, ये आपके हाथ में रहेगा. मेक सेंस? तो प्रोग्राम पे मैजिक एक्सपेक्ट करके नहीं आएंगे, एंड एट द सेम टाइम मैजिक हैपन इफ यू स्टे इन द प्रोग्राम फॉर लॉन्ग इनफ.
एक इस लास्ट सेंटेंस को थोड़ा और एलोबरेट करती हूँ। अधिकतर लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन 70 दिनों में दिखाई देना शुरू होगा। इट्स लाइक आपको फील आना शुरू होगा कि हाँ, ये डायरेक्शन तो सही लग रहा है। पर कोई भी चीज को अकम्प्लिश करने में, स्पेशली मेटाबॉलिक डिजीजेस को, अपनी बॉडी के अराउंड कोई भी चीजों को टर्न अराउंड करने में 3 साल का 1000 दिन का समय लगता है। तो 1000 दिन तक जो भी मैं सिखाऊंगी, अगर आप 1000 दिन तक प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको किसी से जाके पूछना नहीं पड़ेगा, अरे मैं पतली दिख रही हूँ क्या, मैं पतली हो गई क्या, पूछना नहीं पड़ेगा। इट विल बी विजिबल टर्न अराउंड, आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखाई देगा कि चीजें बदल गई। एवरेस्ट कॉन्कर करने में समय लगता है, पेशेंस लगता है और एफर्ट लगते हैं। जो भी इसके बिना करना चाहते हैं वो किसी गफलत में है। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के लिए पूछा था। अगर आपकी डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज है तो पॉसिबल है उसको 60-70% तक बेटर करना पॉसिबल है। कितने एफर्ट लगेंगे मुझको नहीं मालूम, पर एफर्ट लगेंगे। 3 साल तक एफर्ट लगाओगे तो चीजें पॉसिबल है। एक क्विक सा बात बताती हूँ, अगर आप यंग हो, 35-40 के हो, चीजें इजी होती हैं टर्न अराउंड करना। 60 के पार जाके चीजों को टर्न अराउंड करना और मुश्किल होता है। विमेन की लाइफ में एक कपल साथ में आता है प्रोग्राम पे, हस्बैंड को जल्दी इफेक्ट दिखाई देता है, वाइफ को टाइम लगता है। हम विमेन के हार्मोन कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स हैं। हम लोगों ने प्रेगनेंसी, अबॉर्शंस, बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा, बचपन का मॉलेस्टेशन वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें होती हैं ऐसी जो हमने ट्रॉमा देखा होता है। हमको अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने में मेन के कंपैरिजन में डबल और ट्रिपल टाइम लगता है। सो विमेन स्पेशली, माय हार्ट फॉर यू एंड यू हैव टू कीप पेशेंस विद इट एंड नॉट कंपेयर योर जर्नी विद एनीबॉडी एल्सेस जर्नी। So this is something that I wanted to tell you. The kind of diseases that we turn on, बहुत सारे लोगों को लगता है कि bone related disease जैसे arthritis है या back pains है या leg pains है, ये turn around नहीं होते हैं, वो भी turn around होते हैं. I have my colleague who is also who heads operations in conquering my own Everest, Pragati. So Pragati has turned around her backache. मतलब वो उस स्टेज पे थी, मैं उसके बारे में मैं खुद स्टोरी सुनाती हूँ कि एक दिन उसके फाइनेंशियल इन्वेस्टर का मेरे पास फोन आया और वो मुझे बोलते हैं कि स्तुति मुझे तुम्हारा प्रोग्राम करना है। मुझे लगा पर आप तो कभी इंट्रोडक्शन में नहीं आए। बोलते नहीं, प्रगति तुम्हारे प्रोग्राम पे है। और प्रगति पूरी जिंदगी ये बोलती रही है कि मैं 50 की उम्र में मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करना कि 50 तक सब करना है। और अभी वो मुझे कॉल करके बोलती नहीं नहीं मैं 70-80 तक काम करूंगी, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। तो जो भी कुछ तुमने उसके साथ किया वो अमेजिंग है। एंड शी वाज डीलिंग विद एक्सट्रीम बैक पेन, इतना बैक पेन कि छोटा सा 3-4 किलो का सब्जी का बैग उठाकर सब्जी की दुकान से कार तक पहुंचने में उसको गुस्सा भी बहुत आता था और उसको पूरी जान निकल जाती थी क्योंकि उसको इतना पेन होता था। So Pragati, in a minute, if you want to add to my story that I've narrated about you, you can do that. And then because we have already exceeded the time, so then I open for them to ask questions. तो आपकी स्टोरी कंप्लीट कर देती हूँ कि जो 3 किलो का बैग उठा के मैं जा नहीं सकती थी, टुडे आई कैन कैरी willingly carry 15 kilos in a backpack and for exercise walk 3 kilometers or so and do a lot of stuff which I used to do about 7-8 years ago, जो कर पाती थी। और जो 3 साल पहले जो मेरी हालत थी, I couldn't walk 100 meters. I was totally frustrated in life. मेरी mental state ऐसी थी कि लोग मुझे tolerate नहीं कर पाते थे क्योंकि मैं इतनी चिड़चिड़ी थी। And it's completely turned around. Great. And she's 50 Over to years you. old, by the way. Not young. She's looking very young, but then she's थोड़ी छोटी भी है height में. She's vertically challenged, but she's 50 years old, very fit, and she heads operations in conquering my own Everest. She was very kind to join the team and she looks after a whole lot of her stuff. And when you will come to the program, you will see that she really, really supports. So beside Pragati, we have other people who have turned around really something big in their life, and they are called Sherpas in our program, and they support us together to conquer our own Everest. There are 3 major components of the program. There's knowledge, there is hand-holding, which you call coaching, and third is our community. Communities are the most beautiful support. जब community का support होता है तो वो हमें गिरने नहीं देता। इन तीनों को मिलाकर conquering my own Everest बनता है।
So that's all from my side. If I have not answered some of your questions, I have a request now. Now you can type in your question, and to best of my ability, I'll keep answering your questions. We are starting the next program from 9th of June, and we are open to take registrations right now. If you want to register, you can pay 21,000 rupees and you can register for the program. In the group, I will share the link. आपको दो चीजें करनी होती है, 21,000 रुपए देके रजिस्टर करना होता है और एक डिस्कवरी फॉर्म होता है आपको डिस्कवर करने के लिए discovery form banana. These are the 2 steps to register for the program. You can go ahead and ask a few questions and I will answer one by one. Unmute nahi karenge, type karenge. I will answer. Okay, great. Jesse, program जो first onboarding workshop होती है सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक होती है इंडिया टाइम के हिसाब से. सब IST के टाइम होते हैं. Once in a month प्रोग्राम शुरू करती हूँ. जून का 9th जून को शुरू करूंगी. जुलाई में आई थिंक 16 जुलाई के आसपास प्रोग्राम करूंगी. संडे को करती हूँ सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक और फिर हर एक दिन सुबह 9:10 पे 30 मिनट की हडल होती है. हडल की रिकॉर्डिंग, हडल बोलते हैं जो क्लास होती है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है. अगर कोई सुबह 9:10 पे नहीं आके सुन सकता तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है जिसको आप लोग सुन सकते हैं. आप अपने सवाल, एक जगह होती है जहाँ पे आप अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हो, वहां पे हम आपके क्वेश्चन आंसर कर देते हैं. और अगर क्वेश्चन का आंसर लंबा होता है तो हम हडल में आंसर कर देते हैं. आप अपने आंसर्स को सुन सकते हो. आई ट्राई एंड आंसर 100% ऑफ द क्वेश्चंस, नथिंग अनलेफ्ट. और जितने भी कंफ्यूजन है, इतना प्रोटीन, ये वो फलाना फलाना, सब एक एक करके सेटल होने शुरू जाते हैं. शुरू के 15 दिन इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं सोते में भी क्वेश्चन आंसर कर रही होती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को करना आ जाता है, क्वेश्चन थोड़े इजी होने शुरू हो जाते हैं. There is no one-to-one session. The program is not, this entire program is not designed to do one-to-one thing. और मैं एम्पली अवेलेबल होती हूँ, रोज अवेलेबल होती हूँ. जितनी आपको जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अवेलेबल होती हूँ, लेकिन 1-to-1 फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होती हूँ. 1-to-many फॉर्मेट में अवेलेबल होती हूँ. और ये प्रोग्राम बाय द वे 1-to-many फॉर्मेट में ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि अकेले तो आप गिर गए तो गिर गए, कोई उठाने वाला नहीं. आप ऐसे इमेजिन करो एक लंबी सड़क पे अकेले चलते जा रहे, एवरेस्ट है वो भी, सोचो आप इमेजिन करो, ठंडी सर्द रातों में अकेले खड़े हो. उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि कम्युनिटी आपके साथ हो. अगर कुछ हो जाए, गिर जाए तो कोई उठाने वाला तो होना चाहिए. सो दिस वर्क इज एक्चुअली अ कम्युनिटी वर्क. हाइपोथायराइडिज्म डेफिनेटली पीपल कैन ज्वाइन. अलका आपने सवाल पूछा है. कार्डियक सर्जरी वाले लोग डेफिनेटली प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. Yes, wife and husband are two different body, two different people, two different payment, two different accountability. काश कि आपके करने से आपकी फैमिली मेंबर ट्रांसफॉर्म हो जाते तो मजे ही आ जाते. ऐसा कुछ नहीं होता. जो अपनी गर्दन आगे लगाता है, जो कहता है मुझे मुझे सिखाओ, वही सीखता है. तो और कोई दूसरा नहीं सीख सकता. तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन एंड डिफरेंट कमिटमेंट्स ऑल्सो बाय द वे. I don't know about dates of August too. I'm a 1 day at a time girl, 1 month at a time girl, 1 program at a time girl. जैसे मैंने मई में प्रोग्राम नहीं किया, so I don't know, August is too far away from me. तो मुझे नहीं मालूम अगस्त तक के बारे में. किसी ने सवाल पूछा था. शुरू का एक आध क्वेश्चन शायद तुषार ने पूछा है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं 15 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा. तो देखो 9 तारीख को अगर अवेलेबल हो आप और हर एक दिन अगर 30 मिनट अवेलेबल हो सकते हो तो प्रोग्राम कर सकते हो. तो प्रोग्राम ना आइडियल कंडीशन के लिए नहीं बना कि हम घर में हैं तो करेंगे. अरे नहीं, घर में हो, शादी में जाओ, त्योहार हो, कोई तुम्हारे घर आए, तुम किसी के घर जाओ, कोई फेस्टिवल हो, सब में सीखेंगे ना न्यूट्रिशन. सिर्फ अच्छे दिनों में सीखेंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी. जिंदगी में तो सब तरीके के दिन आते हैं ना. सो हर चीज, एवरी सर्कमस्टांसेस में सीखेंगे. देयर आर पीपल इन द प्रोग्राम जो फिल्म मेकर्स हैं, जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, बाहर रहते हैं, फैमिली उनके साथ रहती है. हर तरीके के लोग प्रोग्राम पे होते हैं. सो हर तरीके के लोगों के लिए ये प्रोग्राम है. एंड लर्न टू मैनेज योरसेल्फ इन ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, नॉट ओनली इन गुड सर्कमस्टांसेस. 70 दिन के बाद प्रोग्राम पे क्या होता है. 70 दिन के बाद सोच लेंगे ना जसलीन, अभी से क्यों सोचना है. 70 दिन के बाद एक ऑप्शन अवेलेबल है. 9 मंथ्स का कंटिन्यूएशन प्रोग्राम ऑफर करती हूँ. मतलब कम्युनिटी से जुड़े रहना चाहते हैं. कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि जुड़े रहेंगे तो हम ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो एक 9 मंथ्स का प्रोग्राम ऑफर करती हूँ जिसकी फीस 20,500 रुपए होती है. जितने मैं 70 दिनों के लिए चार्ज करती हूँ उससे कम चार्ज करती हूँ 9 महीने के प्रोग्राम के लिए. हैप्पी, मेक्स यू हैप्पी. और किसने पूछा था ऊपर क्वेश्चन. कोई एक क्वेश्चन छूट गया, मैं बस ऊपर से देख रही थी.
डेली हडल में क्या होता है, डेली हडल में मैं कुछ एक नॉलेज देती हूँ, कुछ चीज सिखाती हूँ, क्योंकि 5 घंटे में तो बहुत थोड़ा सा ही सिखा पाऊंगी ना, इतना सारा और कुछ सीखने को है। तो अपनी बॉडी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में इतना सारा कुछ सीखने को रोज सिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा 15-15-20 मिनट करके। तकरीबन हर चीज जो आपको जानने की जरूरत होती है वो सिखाती हूँ, जानना ही चाहिए जो अपनी बॉडी के बारे में। और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करती हूँ, और कभी कभी छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी करते हैं। स्ट्रोक रिकवर्ड पेशेंट्स कैन ज्वाइन। ओके, मदर और फादर को प्रोग्राम कराएं। मदर और फादर, अगर मदर और फादर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कराएं। अपनी मर्जी से जो करना चाहता है वो प्रोग्राम करेंगे। प्लीज, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि विलिंगनेस है ना अपनी जिंदगी को बदलने की, ये आप किसी को सिखा नहीं सकते, बाकी सब सिखा सकते हो। विलिंगनेस आपकी खुद की होती है। तो अगर अनविलिंग है कोई और उनका पैसा दे देता है तो मैं उनका पैसा रिफंड कर देती हूँ, क्योंकि अगर विलिंगनेस नहीं लेकर आएगा ना कोई इंसान, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके पेरेंट्स करना चाहते हैं तो ही कराइएगा, किसी और के बिहाफ पे प्रोग्राम मत करिएगा। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम नहीं है ये। डॉक्टर शाची, जो लोगों को कोई चैलेंज नहीं है, अक्सर वो प्रोग्राम पे आके ये डिस्कवर करते हैं कि चैलेंजेस हो जाते हैं, तो आप प्रोग्राम कर सकते हो। जिसने भी ये सवाल पूछा है, थैंक यू सो मच। यू कैन कम टू द कम फॉर द प्रोग्राम, बट यू शुड बी विलिंग टू मेक चेंजेस। ये वाला घी वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं आंसर कर रही हूँ, क्योंकि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ करना शुरू किया, उसको समझाने के लिए मुझे आधा घंटा लगेगा कि सही है कि नहीं, और 15 सवाल पूछने पड़ेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं अवॉइड कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ब्रेकडाउन, पैनिक, ओवर थिंकिंग, डायबिटीज, ये सब चीजों के लिए आप प्रोग्राम पे आ सकते हो। पर हमारी फर्स्ट 70 डेज में हम जो राउट लेते हैं, जो रास्ता लेते हैं, वो पहले न्यूट्रिशन फिक्स करेंगे और फिर एक एक करके बाकी सारी चीजों को फिक्स करने पे काम करेंगे। हाँ, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है जब आप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर देते हो। प्रोग्राम शुरू होने के 1 हफ्ते पहले हम आपको बताते हैं, कुछ 10-12 मार्कर्स हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स होते हैं उनको करवाते हैं। आपको प्रोग्राम पे उसके लिए गाइड किया जाएगा जब आप रजिस्टर कर दोगे। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, यू मेंट यू डोंट टेक टाइप 1 डायबिटीज, राइट? टाइप 2 डायबिटीज कैन ज्वाइन, या टाइप 1 नहीं ज्वाइन कर सकते, टाइप 2 डायबिटिक्स ऑफ कोर्स कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, यू मस्ट। ड्यूरिंग द प्रोग्राम आर द during the program are the vitals of the individual track. हाँ, vitals of the individual रहमान जी, आप खुद ही ट्रैक कर रहे होंगे ना, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे ट्रैक करते हैं, और हम भी आपके साथ मिलकर आपको ट्रैक करना भी सिखा रहे होंगे, और आपके वाइटल्स को देख भी रहे होंगे। आपको आपको उसके लिए गाइड करेंगे। आउटसाइड इंडिया लोग करते हैं पार्टिसिपेट, अगर आपको टाइमिंग सूट करता है तो आप कर सकते हैं। हॉट फ्लैशेस मेनोपॉजल का एक काफी इंटीग्रल पार्ट है। उसको जब आप अपना न्यूट्रिशन करेक्ट करते हो, बॉडी मूवमेंट ठीक करते हो, स्लीप ठीक करते हो, इमोशनल वेलबींग करते हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहती 100% क्योर हो जाता है, लेकिन आप जितना अभी सफर कर रहे हो उससे सिर्फ आधा ही सफर करोगे, इतना मैं प्रॉमिस आपको कर सकती हूँ। आई थिंक 50% इम्प्रूवमेंट इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एग्री, डिसएग्री? या triglycerides, people can definitely should join. And you should not say I'm not facing any challenges. अगर triglyceride 350 above है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा challenge है। Zoom user आपने नाम लिखा, I don't know what your name is. You should not take it lightly. Perimenopausal people should join the program. They can join the program. आप उनकी of course आप daily huddle की recordings available होती है, आप उनकी recordings देख सकते हो। पैनिक वालों को भी ज्वाइन करना चाहिए। यू विल फाइंड द प्रोग्राम प्रीटी कामिंग फॉर यू, अच्छा लगेगा आपको। दो आई एम नॉट, वी डोंट डू साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स, लेकिन न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एंजाइटी एंड पैनिक में। शुगर का बहुत बड़ा रोल है इनफैक्ट एंजाइटी एंड पैनिक को इंक्रीज करने में। तो जब जाती है शुगर तो आप मच बेटर महसूस करना शुरू करोगे, एंड वी विल ट्रेन यू इन द प्रोग्राम फॉर दैट। गट, ऑफ कोर्स, जब पूरी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को आप गट कहते हो, रेक्टम, एनस, लिवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड,
हाइपोथैलेमस, अभी बहुत सारा कुछ आता है। तो ये सब चीजें पार्ट है हमारी बॉडी की, भी सभी कुछ को हील करना पड़ेगा। हम पूरी बॉडी की हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो सभी कुछ इंक्लूडेड है। गट हेल्थ बहुत बहुत बेटर होगी। प्लीज एलेबोरेट ऑन एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक्सरसाइज सिखाती नहीं हूँ, एक्सरसाइज के बारे में गाइड करती हूँ कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। जब प्रोग्राम पे आओगे तो उसका गाइडेंस मिलेगा। डिस्टेंस से एक्सरसाइजेस नहीं सिखाई जा सकती, बट कहाँ से शुरू करना चाहिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, ये पूरा जो नॉलेज बेस है ये आपको सिखाया जाता है प्रोग्राम पे। 5 आवर्स क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, लेकिन 5 आवर्स का जो फर्स्ट ऑनबोर्डिंग वर्कशॉप है ये लाइव सीधे बैठकर और मतलब जितना सीधे हो सके उतना बैठकर वीडियो ऑन करके अटेंड करनी होती है, अदरवाइज प्रगति बाहर भेज देती है, बोले आप एलिजिबल ही नहीं हो एवरेज कॉन्कर करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर पा रहे हो, 5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, तो प्रोग्राम भी नहीं कर पाओगे। प्रगति टीम इज एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग मी, आई एम पार्ट ऑफ अ टीम टू, ये 5 घंटे तो देने पड़ेंगे और 70 दिन तो देने पड़ेंगे अगर सच में करना चाहते हो। सच में नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस और मत पूछो क्वेश्चंस। What did you mean by threshold? As in people being on the other side of the threshold? I don't know what the question is. जो डिजीजेस होती है लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये प्रोग्रेसिव डिजीजेस होती हैं। एक बार आप एक पॉइंट के बाहर चले जाते हो ना, तो रिवर्सल मुश्किल होता है। जैसे अगर आप प्री डायबिटिक हो, डायबिटिक अभी हो, आप टाइप 1 डायबिटिक नहीं हुए हो, तो काफी चांसेस होते हैं कि हम उनको टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो उस थ्रेशोल्ड का मतलब यही होता है। मिलेट्स, कम टू द प्रोग्राम, आई टॉक अबाउट मिलेट्स एज वेल। तो मैं मिलेट्स की टर्म्स में फूड के बारे में बात नहीं करती हूँ, मिलेट्स, नो मिलेट्स, ग्रेन, पल्सेस। हम बात करते हैं शुगर कंटेंट के। हर फूड का एक शुगर कंटेंट होता है। तो हम बात करते हैं फूड को क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डाइटरी फैट, फाइबर, इन चीजों में क्लासिफाई किया जाता है फूड को। तो आपको अलग अच्छे सिंपल बिल्कुल बेसिक साइंस की टर्म्स में फूड का क्लासिफिकेशन सीखेंगे, ना कि दुनिया हमको बेचने के लिए जैसे फूड का क्लासिफिकेशन करती है। yes we will use the medical markers, triglycerides, LDL, HDL, आपके CRP, HbA1c, इन सब मार्कर्स को ट्रैक करेंगे। वेट के अलावा कुछ अच्छे मार्कर्स हैं, ब्लड मार्कर्स हैं, जिनको हम ट्रैक करेंगे, जिनसे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे काम करते हैं। अल्पना, सब चीजों के आंसर यहाँ नहीं दिए जा सकते। इमोशनल वेलबींग में एक बहुत पावरफुल टूल है जिसपे हम लोग यूज करते हैं, विच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी, but it works. Again, it's a community based program that helped me a lot to come out of my trauma and to work on myself, and I will introduce that work to you in the program. ऑटोइम्यून की डिजीज के लोग प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन, ऑटोइम्यून डिजीज आर नॉट समथिंग जो कि फुल्ली रिकवर कर जाते हैं आप, पर ऑटोइम्यून डिजीज की सफरिंग को आप 60-70% तक रिड्यूस कर सकते हो, या उसके स्पर को कितनी जल्दी वो वापस से शो अप होता है, उसको आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कंसिडरेबली रिड्यूस कर सकते हो। आई वांटेड टू नो एवरी प्रोग्राम 5 to 7 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट इन आवर प्रोग्राम, सो it's a common day, all kind of people from all kind of profession participate in the program. डेली हडल के टाइम, या तो आप नहीं सुन रहे हो तो मैं बता नहीं रही हूँ, 9:10 पे आधे घंटे की होती है। नहीं ना, आई एम स्किपिंग योर क्वेश्चन। निराली, आई मीन जो टाइमिंग अवेलेबल है वो टाइमिंग अवेलेबल है। सो आपको जैसे अगर आपको सूट करती तो प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, और प्रोग्राम नहीं सूट करती तो नहीं सूट करती भी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 1-to-1 सेशन। आपको अगर मुझसे मिलना है तो आप ऋषिकेश आ सकते हो, लाइफ स्पेस में, कम्युनिटी होम में आप रह सकते हो, मेरे साथ चाय पी सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, मजे कर सकते हो, बट कंसल्टेशन नहीं कर सकते। सॉरी, the program doesn't work inside of consultation. You can see me living how I live, how I eat. You can join us on the meals, all that you can do. बस और क्वेश्चन नहीं, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन है जो मैंने सबके आंसर कर दिए। थैंक यू सो मच, एंड आई होप इट्स 9 o'clock, मोस्टली क्वेश्चंस आंसर हो गए। जो नहीं हुए हैं आप ग्रुप पे ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। स्टार्ट भी टाइम पे करेंगे चीजों को और फिनिश भी टाइम पे करेंगे, तो आई हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माय टाइम एंड अदर पीपल्स टाइम। So thank you so much. Last, we're joining the program, starting the program on 9th of June. If you think that you are vibing with what I'm saying, if you have inherent trust in
in our kind of work, don't stop yourself. Click the link and join. We will not chase you, we will not pester you, but अगर आओगे तो आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा वापस लेके जाओगे. That's my personal promise. Thank you so much. See you around. Bye bye. Take care. Next program date is 9th of June, Tushar. जो लोग वीडियो ऑफ Thank you करके so much. रहे होते हैं, Bye-bye. सेम सवाल 5 बार ही पूछते हैं. बाय गाइस, मैं सच में और कुछ नहीं बोलने वाली हूँ.